हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल चैप्टर 108। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नो योर एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है उसमें आज एक नई वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज हम जानेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी एक्चुअली है क्या। देखो, आपको फुल फॉर्म तो मैं कई सारे उसमें बता चुका हूँ कि एसएससी जो है बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता क्या है। देखो, हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा है। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, इंजीनियर्स और वेरियस एग्जाम्स पे क्लर्क देखोगे आप, इंस्पेक्टर देखोगे, डॉक्टर्स देखोगे, तो बहुत सारे। तो मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर का तो नहीं कराते, बट कभी कभार बहुत रेयर केसेस होते हैं जो हॉस्पिटल्स के भी जो कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसका एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। सो बेसिकली आज अगर मैं बताऊँ आपको तो एसएससी अकेली बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। इसमें सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, एमटीएस आता है, स्टेनोग्राफ आता है, सीपीओ आता है। सीपीओ में एसआई और जीडी दोनों होते हैं। ठीक, और ये जो एसआई और सीपी में जीडी जो होता है, जीडी जो होता है, ये सीएपीएफ के लिए होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको एसएसबी, आईटीबीपी है ना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह ये सब। ठीक, और फिर है जेई, और उसके बाद एक और एग्ज़ाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जी हाँ, सो आज जो हमारी एग्ज़ाम की सीरीज़ है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो एसएससी है वो किस किस टाइप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है और आप किन किन एग्ज़ाम के लिए जो है मतलब एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और कौन से एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है। देखिए, एसएससी जो है ना, कमीशन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो रिक्रूट कराता है, रिक्रूटमेंट कराता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो सारे एग्जाम्स का यही। देखो, इसके अलावा भी वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट प्रोमिनेंटली यही एग्जाम देश में जो है कंडक्ट कराती है। ऑल एग्जाम्स कंडक्टेड अंडर द बैनर ऑफ एसएससी आर कंडक्टेड नेशन वाइड। यानी कि एसएससी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर डिपार्टमेंट के लिए मोस्टली। बाकी देखो, यूपीएससी है, ईपीएफओ है, आईबी है, सीवीसी है और अदर वेरियस एग्जाम्स हैं, मतलब और अदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट कराती है, बट कुछ केसेस में एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करा देती है उनका। ठीक है, सो बेसिकली दे रिक्रूट एलिजिबल स्टाफ टू वर्क अंडर सेवरल सबऑर्डिनेट ऑफिसेज सो दैट द गवर्नमेंट कैन function properly. As I told you that they select or they recruit the candidates who will help to administrate the government. ठीक है, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट उसको हेल्प करने के लिए स्टाफ को रिक्रूट करते हैं और इनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो इसके बाद क्या है, देखो सबसे पहली चीज़, एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है पहले ही आ जाता है साल भर में। ठीक है, एक साल पहले। सो एसएससी एग्जाम कैलेंडर 20 हैज़ बीन रिलीज्ड विद ऑल नोटिफिकेशंस। जितने भी इसके एग्जाम होने हैं, 8 एग्जाम्स हैं। ठीक है, जिसका आप पार्ट बन सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले है एसएससी सीजीएल। देखो, वैसे तो सीएचएसएल लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। सो सीजीएल इज बेसिकली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि यू हैव टू बी ग्रेजुएट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो है इसमें पोस्ट आते हैं, अलग अलग पोस्ट आते हैं जो एग्ज़ाम के थ्रू आप दे सकते हो। ठीक है, फिर देखो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं और जो एज है, इसमें एज लिमिट 18 to 30 होती है। ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, टीयर 2 का एग्ज़ाम है, यानी कि 2 एग्ज़ाम्स होंगे। और वेरियस पोस्ट, मतलब वेरियस पोस्ट भी है और वेरी करती है पोस्ट वाइज। ठीक है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट होता है, अलग अलग सैलरी होती है। फिर सेकेंड एग्ज़ाम है सीएचएसएल, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब 12th नॉट परस्यूइंग 12th, बट यू हैव टू कंप्लीटेड, यू हैव टू बी मतलब इंटरमीडिएट। ठीक है, 18 से 27 साल की एज के बीच में आप दे सकते हैं। 12th पास होना चाहिए। टीयर 2 का एग्ज़ाम है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। सैलरी मैं इसलिए लगा देता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको, क्योंकि अल्टीमेटली तो जॉब कर रहे हो आप, पैसों के लिए कर रहे हो। फिर आता है एसएससी एमटीएस। एमटीएस इज़ बेसिकली मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो जूनियर लेवल के क्लर्क होते हैं, हवलदार होते हैं और वगैरह वगैरह। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें 18 से 25 और हवलदार की जो है 18 से 27 होती है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 10th क्लास है या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक पीईटी और पीएसटी होता है, यानी कि वही फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट कह सकते हो, स्टैंडर्ड टेस्ट कह सकते हो, फिर एंड्योरेंस टेस्ट कह सकते हो। इसकी सैलरी 18 से 22,000 रुपये होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एसएससी जीडी, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल या फिर जनरल ड्यूटी। ठीक है,
सो ये CISF वगैरह में होता है, सेंट्रल जो इंडस्ट्रियल फोर्स होती है, और अलग अलग वेरियस उसमें कंडक्ट कराया जाता है। फिर है SSC स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर आपको पता होगा जो बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में लिखता है अलग लैंग्वेज में, ठीक है, उनकी एक अपनी। तो ग्रुप बी की ये नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप सी की भी एक नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है। सो इसमें अलग अलग ग्रुप में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। इसकी भी एज 18 से लेके 30 तक होती है, 18 से 27 तक होती है। फिर ये भी 12th लेवल तक का है, ठीक। और ये CBT और स्किल बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें सैलरी आप देख सकते हो, ग्रुप सी की 9300 से 34,800 है, ठीक है। यहाँ पर 5200 से 20,200 के स्केल पे मिल जाएगी आपको सैलरी, ठीक है। फिर इसके बाद है SSC CPO, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। SI दिल्ली पुलिस और SI इन CAPF, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो CISF, ITBP, BSF, CRPF और अलग अलग है, ठीक है। फिर इसमें आता है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर क्या है? एग्जाम जूनियर इंजीनियर्स के लिए कराया जाता है। अपने आसपास में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अलग अलग जो है ऑफिसेज देखे होंगे, उनके रिक्रूटमेंट भी जो है SSC ही करा के देता है। फिर इसके बाद है SSC जूनियर ट्रांसलेटर। देखो, जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, CSOLs, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में, रेलवेज में, मिनिस्ट्री में और वेरियस अलग अलग जगहों पर मतलब इनको रखा जाता है। कैसे? एज अ जूनियर ट्रांसलेटर, यानी कि जो भी होगा वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट SSC। अब मैं एक एक पर्टिकुलर एग्जाम पे आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया अबाउट कि आपको कैसे सारी चीजें समझनी है, कैसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और कौन सा एग्जाम आपको फॉलो करना है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि आपने ये वीडियो पूरी देखी, और कहीं ना कहीं अगर आपको यूट्यूब ने ये एल्गोरिदम के थ्रू आपको ये वीडियो भेजी है, इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर जॉब प्रिपरेशन, ठीक है। सो से थैंक्स टू योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो और वीडियोस देख रहे हो, जहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करते हैं और मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देख के टाइम बर्बाद करते हैं, वहाँ पे आपने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखी है। सो कॉन्ग्रेचुलेट एंड सो थैंकफुल टू यू योरसेल्फ, ठीक है। सो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक अलग एग्जाम के बारे में बताऊंगा। और बहुत सारे एग्जाम्स हैं वैसे तो अभी, ठीक है, लेकिन मेरे को लगा कि शायद SSC के बारे में बताना ज़्यादा जरूरी है, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टी एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। थैंक यू, बाय बाय।